हेलो एवरीवन। आज हम फ्यूचर मेथड के बारे में देखेंगे कि सेल्सफोर्स में फ्यूचर मेथड क्या होता है और कब हमको उसको यूज करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर मेथड बेसिकली एसिंक्रोनस एपेक्स का पार्ट है। जिसको भी जो भी सेल्सफोर्स को रिलेट करता है उसको पता होगा। सेल्सफोर्स में एक होता है सिंक्रोनस एपेक्स, सेकंड होता है एसिंक्रोनस एपेक्स। थोड़ा सा हम इसमें से डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और फ्यूचर मेथड जो है वो एसिंक्रोनस का पार्ट है। तो बेसिकली सिंक्रोनस का देखो, जब भी हम सेल्स फोर्स पर कोई भी चीज़ रन करते हैं या कुछ भी करते हैं वो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। उसको मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट सर्वर है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास रन करी, सेल्स फोर्स की वो रिक्वेस्ट सर्वर पर गई। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक वन रिक्वेस्ट एट वन टाइम, मतलब कि मान लो कि मैं एक ही रिक्वेस्ट एक टाइम पर भेज सकता हूँ। बट एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैं सर्वर पर भेज सकता हूँ। जब भी सर्वर को रिसोर्सेस मिलेगी तो उसके बिहाफ पर वो उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा, एक किस्म से कंप्लीट कर देगा। तो ये होता बेसिक डिफरेंस था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता भी सकते हो। अभी मैं सेकंड समझता हूँ कि एसिंक्रोनस एपेक्स की कब जरूरत पड़ती है और कब हम उसको यूज करना चाहिए। इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझें एसिंक्रोनस एपेक्स को, तो बेसिकली मतलब ये चीज़ें बैकग्राउंड में चलेगी। फॉर एग्जांपल मान लो समथिंग, हम कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं बैकग्राउंड में कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों को मैं वहाँ पर मैं एसिंक्रोनस एपेक्स का यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ना कुछ बल्क में रिकॉर्ड डिलीट्स करने थे। एक तो मैं उसको अभी रन करूँ सिंक्रोनस से और सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजूँ, और उसमें एक डिसएडवांटेज भी है मेरे पास कि वन रिक्वेस्ट एट ए वन टाइम। तो मैं यहाँ पर अपना मतलब कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो बैक एंड में चलेगा। रिकॉर्ड्स डिलीट हो रहे हैं तो होते रहेंगे, माइट हो सकता है कुछ अपडेशन से रिलेटेड हो, कुछ मैं डाटा बल्क में इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब समथिंग जिसको मैं बाद में भी चेक कर सकता हूँ कि वो ऑपरेशन रन हुआ या नहीं हुआ। मतलब बल्क ऑपरेशंस बेसिकली जो मतलब अभी मतलब बैकएंड में चल सकते हैं उनको मैं कर सकता हूँ सिंक्रोनस एपेक्स में। आज हम इसमें बेसिकली चार होते हैं सिंक्रोनस एपेक्स में: फ्यूचर, क्यूएबल, शेड्यूलेबल, बैचेबल। आज का हमारा बेसिकली मेन फोकस रहेगा फ्यूचर पे, बट वन बाय वन हम आगे की क्लासेस में और भी सीखेंगे। तो फ्यूचर मेथड को मुझे रियल टाइम पर या मतलब हमें कब यूज करना चाहिए तो हम समझते हैं। सेल्स फोर्स में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैटेगरीज है ये बेसिकली, मतलब एक सेटअप ऑब्जेक्ट की एक नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट की। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सेटअप ऑब्जेक्ट पे। सेटअप ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस जो मेटा डेटा से डायरेक्ट डील करते हैं। मैं उसके आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक प्रोफाइल्स, परमिशन सेट्स, यूजर्स। लेकिन अभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि वो भाई अब ये मेटा डेटा क्या है, तो ज़्यादा अभी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है और ना कंफ्यूजन में होने की ज़रूरत है। मेटा डेटा बेसिकली अभी देखो, सेल्स फोर्स भी मतलब सेल्स फोर्स हम यूज कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके पीछे भी तो बैक एंड में कोई कोडिंग हुई होगी। मतलब अभी देखो, हम सेल्स फोर्स में आए, हम आते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं, मैं एपेक्स क्लास क्रिएट कर देता हूँ। इसको भी तो हम यूज कर पा रहे हैं, कुछ बैक एंड में लिखा होगा। तो बेसिकली डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। मतलब बेसिकली फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जब भी कोई बात हो वो है मेटा डेटा। और मान लो अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेटा डेटा और डेटा में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली डेटा वही है, जो हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं वो है हमारा डेटा। तो यहाँ पर सेटअप ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जो डायरेक्ट डील कर रहे हैं मेटा डेटा से, उनको हम बोलेंगे सेटअप ऑब्जेक्ट। एक होते हैं हमारे पास नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स जो डायरेक्ट डील नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अभी आप ये समझो कि स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट को ही हम अभी मानकर चलेंगे कि वो हैं हमारे नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हुआ सेटअप और नॉन सेटअप का। अब मैं बताता हूँ कि हमें फ्यूचर मेथड को यूज करने की कब जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अभी मान लो मेरे पास एक सिनेरियो है, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक यूजर को क्रिएट करना है या मतलब उस पर अपडेट करना है, समथिंग कुछ भी हो सकता है वो। यूजर तो आप समझेंगे होंगे, सेल्स फोर्स में एक ऑब्जेक्ट होता है यूजर। ऐसे ही सेल्स फोर्स में एक ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट। अगर वो बोल दे कि उस मतलब दो चीजें साथ करनी है, एक सेटअप ऑब्जेक्ट को और एक नॉन सेटअप को, माइट भी हो सकता है कि उन पे अपडेट हो, इंसर्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है
सेटअप पे अपडेट हो, नॉन सेटअप पे इंसर्ट हो, मतलब डीएमएल, बेसिकली डीएमएल। ठीक है, तो वहाँ पर अगर मतलब हम नॉर्मली ट्राई करेंगे तो हमें एक एक्सेप्शन मिलेगी। अगर आप उस आपने कभी ट्राई करो मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन, अगर हमें रियल टाइम पर या मतलब जब भी हम काम करते हैं सेल्सफोर्स में, ऐसे प्रैक्टिस भी अगर इसको दूर करना हो तो हमें मतलब एक मेथड को फ्यूचर मेथड बनाना होगा, तो उससे वो डीएमएल एक्सेप्शन दूर हो जाएगी। तो पहला यूज तो उसका आपको पता चल गया कि, और ये इसको मैं आपको अभी प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा, तो ये एक एग्जांपल तो अभी आपको इसका ये पता चल गया। सेकंड एग्जांपल इसका हो सकता है, हम ना आप सभी ने अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की हो, जब भी हम मतलब ट्रिगर से मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ट्रिगर से। इसका रीज़न ये है, ट्रिगर अभी आप सभी को पता होगा सेम टाइम फायर होता है। अभी मान लो मैंने ट्रिगर से कॉल आउट किया, अभी कॉल आउट थर्ड पार्टी से हो रहा है, माइट भी हो सकता है वो रिस्पॉन्स देने में कुछ सेकंड्स लगा दे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, माइट भी 5 सेकंड। ठीक है, बट ट्रिगर को इमिडिएटली फायर होना है, तो ट्रिगर को इमिडिएटली फायर होना तो डायरेक्ट कॉल आउट पॉसिबल नहीं है ट्रिगर से। तो उस केस में मैं ट्रिगर में फ्यूचर मेथड का यूज कर सकता हूँ, और जब मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा मैं आपको बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल करवाऊंगा ट्रिगर विद फ्यूचर का। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम ट्रिगर से भी मतलब फ्यूचर मेथड में ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसमें पैरामीटर देना पड़ेगा कॉल आउट इक्वल टू ट्रू। उसी केस में हम ट्रिगर में फ्यूचर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर आप समझ लो कि ट्रिगर से हम डायरेक्ट कॉल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो अभी हमारा आज का विषय नहीं है। जस्ट मैं आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ कि रियल टाइम पर फ्यूचर मेथड यही यूज होता है, और वैसे भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर मेथड को लर्न करना है, यही दो बेस्ट सिनेरियो है। देखो, आज का एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। अभी मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकता था, मैंने फ्यूचर क्लास दिया। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया स्टैटिक वॉइड करके। वॉइड बेसिकली इसका रिटर्न टाइप है, जो हमें वॉइड रिटर्न कर रहा है, और स्टैटिक मतलब मेथड का वो है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में तो आपको फुली आपको मतलब पता होगा, ये एसएस मॉडिफायर है। इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता था, मैंने डीएक्टिवेट यूजर दिया। उसके बाद उसकी स्कोप आ गई, स्कोप में मैंने एक लॉजिक लिखा, लॉजिक में मैं कुछ नहीं कर रहा, एक मैंने ईमेल पास किया जो कि अभी मेरा एक यूजर है करंट सेल्स फॉर स्टोर में, मैं बोल रहा हूँ कि उसको अगर वो एक्टिवेट है तो उसको डीएक्टिवेट कर दे। सिंपल मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लिख के उसको डीएक्टिवेट कर दिया। ऐसे ही उसके बाद मैंने नीचे एक और मेथड बनाया, अगर आप ध्यान से देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, अकाउंट रिकॉर्ड। मैंने एक अकाउंट का इंस्टेंस बनाया, उसके बाद उसमें कुछ फील्ड्स को साइन किया, और उसके बाद उसको सिंपल इंसर्ट कर दिया, और ठीक है। यहाँ तक मैं अभी आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ पहले फ्यूचर मेथड के। जो भी आपका फ्यूचर मेथड होगा वो स्टैटिक होना चाहिए। अगर आप नॉन स्टैटिक बनाओगे तो आपको एरर आ जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने वर्क में चेक करने के लिए। और उसका रिटर्न टाइप हमेशा वर्ड होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर मेथड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता ये। और कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ अभी आपके फ्यूचर मेथड के। अभी देखो, हर मेथड में मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो फ्यूचर मेथड में मैं सिर्फ प्रिमिटिव टाइप के पैरामीटर्स को पास कर सकता हूँ, नॉन प्रिमिटिव मेथड्स फ्यूचर करता नहीं। मतलब तो इस पॉइंट को भी आप समझ लो कि फीचर मेथड में सिर्फ प्रिमिटिव डाटा टाइप अलाउड हैं और नॉन प्रिमिटिव अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ के की पॉइंट। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि क्या फ्यूचर मेथड में कौन से पैरामीटर होते हैं, स्टैटिक या इसका रिटर्न टाइप, ये तो था बिल्कुल बेसिक। अभी ठीक है, मैंने पहले एक मेथड बनाया, उसको मैंने ऐसे फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर मेथड को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। फ्यूचर मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ सिंपली एक एनोटेशन यूज करनी है, @फ्यूचर। जिस भी मेथड के ऊपर मैंने ये कर दी तो मतलब वो फ्यूचर मेथड बन गया। ठीक है, अभी दूसरा मेथड मैंने विदाउट फ्यूचर बनाया है, और देखो इस मेथड को मैं इधर कॉल करवा रहा हूँ नॉर्मल मेथड में। अभी बेसिकली मैं इसमें एक रिकॉर्ड बता देता हूँ, 1 2 3 और एक सन फ्रेंसियो। अभी हम इसको रन करके देखेंगे, हम देखते हैं कि सिस्टम ये रिकॉर्ड भी बन जाता है या नहीं, और सिस्टम में ये फ्यूचर मेथड चल के यूजर डीएक्टिवेट होता है या नहीं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता ऑलरेडी मेरा यूजर डीएक्टिवेट हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम एक भी टेस्टिंग से पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं अपने org में जाके। तो org में जाता हूँ, मैं यूजर्स में जाता हूँ एक बारी, और इसके लिए मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। उस विंडो में मैं दिखाऊंगा कि नया अकाउंट का रिकॉर्ड बना है या नहीं बना।
तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। एक और विंडो ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरा यूजर यहाँ पर ये डीएक्टिवेट था, तो अगर हम इसको रन भी करते तो हमें पता नहीं चल पाता कि सही आउटपुट हमें मिली या नहीं मिली। सबसे पहले मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ एक बार। अभी देखो हमारा यूजर एक्टिवेट है और सिस्टम में हम एक मिनट में अपने रिकॉर्ड्स में जाके देख लेता हूँ रिसेंट्स में। अभी मेरे पास अकाउंट, एक मिनट, अकाउंट 1 2 से सिलेक्टेड कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए आपको पता होगा हमें एनोनिमस विंडो में जाना होता है, उसके लिए कंट्रोल ही एक शॉर्टकट की है। उसके लिए सबसे पहले क्लास का नेम, ये स्टैटिक मेथड है तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। आप अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं इसमें क्रिएट मेथड को कॉल, क्रिएट वाले अकाउंट मेथड को कॉल करूंगा। रीजन क्योंकि उसमें मैंने फ्यूचर मेथड को ऑलरेडी ले लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा क्योंकि मैंने फ्यूचर मेथड, देखो मेरा डीएक्टिवेट यूजर था तो उस क्रिएट अकाउंट में मैंने उसको कॉल करवा दिया, तो मुझे उसको सेपरेटली कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफ्यूज मत होना आप। और उसको मैं लेता हूँ अभी क्रिएट यूजर को, यहाँ पर ये गैप नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। इसके बाद नॉर्मल, ये इसका सिंटैक्स है इसको कॉल करने का। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया। मैं जाके देख लेता हूँ कि वहाँ मुझे आउटपुट मिल रही है या नहीं मिली। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरा यूजर डीएक्टिवेट होता है या नहीं। देखो ये तो एक्टिवेट हो गया, ये तो चला मेरा सेटअप ऑब्जेक्ट वाला मेथड। अभी मैं देख लेता हूँ कि नॉन सेटअप में जो मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया था 1 2 3। एक मिनट, कॉल अकाउंट्स में जाके चेक कर लेते हैं हम। फ्यूचर, एक मिनट, बार बार देख लेते हैं हमने अकाउंट में क्या दिया था। हाँ, हमने अकाउंट में दिया था। देखो अभी यहाँ पर ने एक गलती मैंने कर दी, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये 1 2 3 करके इसलिए क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रोग्राम को सेव ही नहीं किया था। जब मैंने यहाँ पर 3 टाइप किया था तो मैं प्रोग्राम को सेव करना भूल गया था। लेकिन सिस्टम ने एक अकाउंट क्रिएट किया है 1 2 के नाम से। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 अकाउंट है। एक अकाउंट जब मैंने इसको टेस्ट किया था, जब मैंने 1 2 दिया हुआ था, तो एक अकाउंट वो है और एक अकाउंट अभी जो रिसेंटली क्रिएट हुआ। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हमें प्रोग्राम को हमेशा सेव करना है। अदरवाइज सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम सेव होगा वो तो उसको कॉल कर देगा। सिस्टम में 1 2 तो ऑलरेडी था, मैंने यहाँ 3 टाइप कर दिया, बट मैं कंट्रोल एस करना भूल गया था, वो सेव नहीं हुआ सिस्टम में। तो ये चीज़ भी आप नोटिस कर लेना जब आप इसको रन करो। अभी मैं कुछ डिसएडवांटेज बता देता हूँ फ्यूचर मेथड की, फिर हम इसको रैप अप कर देते हैं इस कॉल को। फ्यूचर मेथड की अगर आपसे वो डिसएडवांटेज पूछे, पहली डिसएडवांटेज ये है कि वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, एक चीज़ मुझे समझ आ गई। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? हाँ, वी कैन नॉट कॉल फ्यूचर मेथड फ्रॉम अनदर। जैसे मतलब एक फ्यूचर मेथड मैंने बनाया तो मैं इसमें दूसरा फ्यूचर मेथड कॉल नहीं कर सकता, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। और तीसरा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मान लो फ्यूचर मेथड को मैं कब यूज कर सकता हूँ, जो ऑपरेशन इंडिपेंडेंट हो। मतलब मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो फ्यूचर मेथड बैकग्राउंड में रन करेगा, उसमें हम मतलब फ्यूचर मेथड में फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो दो चीज़ें थी, वो डिपेंडेंट थी। मान लो पहले ये चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ होगी। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं फ्यूचर मेथड का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता फ्यूचर मेथड पहले चल जाए, तो वो चीज़ पहले होगी, ये चीज़ और ये चीज़ अभी सिस्टम में हुई नहीं थी, तो इस केस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब हमें फ्यूचर मेथड को वहाँ यूज करना है जहाँ चीज़ें इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इस फ्यूचर मेथड का पता नहीं वो पहले चल जाए या मतलब या फ्यूचर मेथड कब चलेगा। मतलब डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फ्यूचर मेथड के लिए बेसिकली। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी फ्यूचर मेथड की, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि फ्यूचर मेथड को कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूएबल एपेक्स को देखेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम क्यूएबल को दूसरे एक क्लास के अंदर दूसरी क्यूएबल क्लास यूज कर सकते हैं। और एक बेसिक डिफरेंस, फ्यूचर एक मेथड है
बाकी जब और हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस पढ़ेंगे वो सभी क्लासेस हैं बेसिकली, वो मतलब एक ऐसे इंटरफेसेस यूज होंगे। फ्यूचर एक मेथड है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।